Hello everybody, welcome back to my channel. So today we are going to start our connective tissue. If you have not seen the videos part 1, part 2, part 3, it's given in the link. Please go and check it there. Let's start. कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब है कि बहुत सारे जो अबेंडेंट सेल है वो मिलके किसका काम करेंगे, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का, जो सपोर्ट करेंगे हमारे पूरे टिश्यू को, ऑर्गन को, जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. सो ये बहुत सबसे ज़्यादा अबेंडेंट में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू. क्या लिखा है ये, आर मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल. They are named connective tissue because their special function of linking and supporting other tissue organ of the body. So it's clear. Its main function is to give support to our organ. Next is our types of connective tissue. First is our connective tissue proper and next one is specialized connective tissue. Connective tissue में पहला आ जाएगा loose connective tissue, dense connective tissue. Specialized वाले में fluid connective tissue that is blood, skeletal connective tissue that is bone and cartilage. नाउ फर्स्ट इज़ आवर लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू है मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे, फाइबर बहुत कम होंगे. जैसे कि एक ग्लास है, इसमें मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा भरे पड़े, तो फाइबर बहुत कम होंगे और ये लूजली मतलब तैरता मिलेगा. सो इस तरह से हम देख सकते हैं ये लूज होंगे. और डेंसली पैक वाले में क्या होगा, जो हमारा मैट्रिक्स है मतलब जो हमारा सब्सटेंस है वो बहुत कम होंगे और फाइबर्स बहुत ज़्यादा होंगे. सो ये डेंस दिखेंगे पूरे में. सो हम डायग्राम से भी कंपेयर कर सकते हैं, लूज दिख रहे हैं और वो डेंस दिख रहे हैं. सो दिस इज़ आवर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज़ आवर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू का दो एग्जाम्पल है, दैट इज फर्स्ट इज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा है टेंडन एंड लिगा, दो तरह के. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेंस रेगुलर होंगे और डेंस इरेगुलर. अब रेगुलर में टेंडन एंड लिगामेंट आते हैं और इरेगुलर में वाइट एंड येलो फाइबर्स आएंगे. सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फर्स्ट इज आवर लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो इसमें सबसे पहले हम देखे थे एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. सो फर्स्ट वन इज आवर एरुलर कनेक्टिव टिश्यू. इसका मतलब है टिश्यू फिल एरुला ऑफ द बॉडी. दैट इज एरुला होता है खाली स्पेस, जो भी हमारे बॉडी में खाली स्पेस होंगे वहाँ पे कौन होंगे, हमारे एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होंगे. एरुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होते हैं, हमारे स्किन के नीचे होते हैं. एंड जोइन द स्किन टू मसल्स, ये हमारे स्किन को मसल्स से जोड़ने का काम करते हैं और ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट भी होते हैं. सो इट्स मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू. एरुलर कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन बॉडी ऑर्गन एंड द बॉडी कैविटी. ये क्या करते हैं, पैकिंग का भी काम करते हैं, सारे ऑर्गन को जोड़ के रखते हैं एक साथ. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं बहुत सारे बॉडी ऑर्गन है, ये दो बहुत सारे ऑर्गन्स है, सबको जोड़ के ये एक बॉडी ऑर्गन बनाए, दैट इज ऑर्गन सिस्टम है. सबको जोड़ने का, एक साथ रखने का किसका काम है, एरुलर टिश्यू का. दिस इज आवर डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम. यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रोफाज, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, ब्लड वेसल्स, येलो इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, कोलाजन फाइबर. दिस इज आवर न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये कंटेन करते हैं. मास्ट सेल हमारे ये सब कंटेन करते हैं. बी लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मैट्रिक्स हो गए जो कि हाइलुरोनिक एसिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. So this is our diagram. You can draw it and please label it because it's come in our exam, school exam also. Now next is our adipose tissue. Adipose tissue मतलब फैटी टिश्यू जो कि हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये पूरा हो गया मेरा एडिपोसाइट जो कि काम क्या कर रहे हैं, फैट स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस है. और ये हमारा साइड ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे. इसका फंक्शन है फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू विच इज फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट्स. एंड एडिपोसाइट्स किसको बोलेंगे, हम फैट स्टोरिंग सेल्स को. सो दिस इज आवर एडिपोस सेल.
Adipose tissue are present beneath the skin around the heart, kidney, eyeball, etc. Act as an insulator and shock absorber metabolism of the fat को इनका 3 पॉइंट है। पहला तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमारे beneath the skin, around the heart, kidney, eyeball, etc. और ये इंसुलेटर या फिर शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं होते तो अगर हमें कोई एक घूसा मारता हमारे पूरे किडनी लिवर बाहर आ जाते। तो ये सब हमारे जो क्या काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। अगर हम गिर भी जाते हैं तो हमें चोट लगती है बट वो हमारे ऑर्गन्स को हर्ट नहीं करते, हमारे लिवर, हार्ट ये सब सेफ होते हैं। मेजर केस में ही कुछ होता है। सो इट एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड नेक्स्ट इज आवर मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट। Now here comes dense connective tissue. Dense connective tissue में more fibers होंगे, मैट्रिक्स कम होंगे। ये दो तरह के हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में टेंडन एंड लिगामेंट आएंगे, इरेगुलर में येलो एंड वाइट फाइबर होंगे। टेंडन क्या है मेरा, मेड अप ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर जॉइंट बोन टू मसल्स। टेंडन का काम है बोन को मसल से जोड़ना एंड लिगामेंट का काम है बोन टू बोन जोड़ना। ये बने होते हैं येलो इलास्टिन और फ्यू कोलाजन से, और ये क्या होते हैं जॉइंट बोन टू बोन। और लिगामेंट हमारा बोन टू बोन जोड़ेगा, टेंडन हमारा बोन टू मसल्स जोड़ेंगे। ठीक है। स्प्रेन जो आते हैं हमारे लेग्स में, इस इज़ ड्यू टू द पुलिंग इन द लिगामेंट। लिगामेंट की वजह से हमारे स्प्रेन होते हैं। लास्ट इज आवर डिफरेंस बिटवीन द येलो एंड द वाइट कोलाजन फाइबर। येलो वाले हमारे इलास्टिन होते हैं, वाइट वाले कोलाजन होते हैं। डिराइव्स ऑफ द स्किन है, स्किन में मिलते हैं। कवरिंग होते हैं, ऑर्गन्स के ऊपर के कवर में होते हैं, जैसे कि पेरीऑस्टियम बोन को बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज के कवरिंग को बोलेंगे, पेरिकार्डियम हार्ट में हो जाएगा, ग्लिसन्स कैप्सूल हमारे लंग्स में हो जाएगा। So this is our complete dense connective tissue. And third one is our specialized connective tissue. इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज our cartilage. कार्टिलेज कैसे होते हैं, सॉलिड एंड प्लाइबल होते हैं, डैट इज़ वो कंप्रेसिबल होते हैं। कॉम्पोजिशन इनका फाइबर, मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस को बोलते हैं, और एक थर्ड हो गया हमारा सेल्स। मैट्रिक्स जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है, ये किसका बना होता है, क्वाड्रिन होता है। क्वाड्रिन प्रोटीन है जो कि क्वाड्रिन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फाइबर्स यहाँ पे वाइट कोलाजन फाइबर है और ये येलो इलास्टिन फाइबर, दोनों प्रेजेंट होंगे। और ये क्या क्या कंटेन करेंगे, हाइलुरोनिक एसिड प्लस क्वाड्रेटिन 6 सल्फेट भी कंटेन करेंगे। सो क्वाड्रिन में क्या क्या प्रेजेंट हो गया, क्वाड्रिन प्रोटीन इज प्रेजेंट प्लस हाइलुरोनिक एसिड्स होंगे और क्वाड्रेटिन 6 सल्फेट। नाउ सेल्स। सेल्स में अब लास्ट वर्ड अगर कहीं यूज़ हो रहा है उसका मतलब है वो इमेच्योर डिवाइडिंग सेल है। जहाँ भी इमेच्योर डिवाइडिंग सेल्स होंगे वहाँ पे हम ब्लास्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फाइब्रोब्लास्ट बोलेंगे। मैच्योर सेल है मतलब वहाँ पे साइट यूज़ हो रहा होगा, डैट इज़ कॉन्ड्रोसाइट बोल रहे हैं मतलब वो मैच्योर सेल है। क्लास्ट बोल रहे हैं मतलब वो फैगोसिटिक सेल है। कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल है मतलब। सो हियर वी कैन सी 3 तरह के होंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब है इमेच्योर डिवाइडिंग सेल्स है, पोजीशन है इनका आउटर पेरिफेरी ऑफ द कार्टिलेज में मिलेंगे। कॉन्ड्रोसाइट जो भी मेच्योर है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, इनका पोजीशन है प्रेजेंट इन द लैक्यू में, स्पेस फिल्ड विद जो स्पेस खाली होते हैं उनको हम लैक्यूने बोलते हैं, और ये सिंगल या फिर ग्रुप दोनों में हो सकते हैं। लेकिन बोन में हमारा क्या होता है, सिंगल होता है। तो याद रखना है कार्टिलेज में ये सिंगल एंड ग्रुप दोनों में हो सकते हैं। कॉन्ड्रोसाइट का मतलब है मेच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल। एंड लास्ट इज आवर कॉन्ड्रोक्लास्ट। ये होते हैं मैक्रोफाज होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। हियर वी कैन सी द डायग्राम। ये हमारे हो गए ब्लड वेसल्स हो गए, और ये जो अंदर में है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है। फिर ये जो छोटे छोटे स्पेसेस दिख रहे हैं ये हमारे लैक्यूने हैं। मैट्रिक्स हमारे इसके ए वैस्कुलर होते हैं, दैट इज़ नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। फाइबर्स है बोथ येलो एंड वाइट। ये हमारा क्या हो गया, कवरिंग हो गया कार्टिलेज का, जिसको कि हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। वैस्कुलर ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। एंड ये वाले क्या है, डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ आर प्रेजेंट।
कॉन्ड्रोसाइट जो हमारे वो सिंगल और ग्रुप दोनों में होंगे। मैट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन। हीलिंग ऑफ कार्टिलेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू एवास्कुलर नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। इसलिए कार्टिलेज जल्दी नहीं जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एवास्कुलर होते हैं, वो अपना ब्लड सप्लाई आउटर एरिया से लेते हैं, अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। हेंस इट्स रिटन इट्स हियर मैट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन एंड हीलिंग ऑफ कार्टिलेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू एवास्कुलर नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट इज़ अवर बोन। बोन हमारा हार्ड एंड नॉन प्लाइबल होता है। इसके कॉम्पोजिशन है फाइबर, मैट्रिक्स, सेल्स। ऑर्गेनिक इसमें 30 to 40% है, इनऑर्गेनिक 60 to 70% है। इसमें जो प्रोटीन है वह ओसिन प्रोटीन है, फाइबर्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, हाइलुरोनिक एसिड प्लस क्वाड्रेटिन 4 सल्फेट यहाँ भी होते हैं। नेक्स्ट इज अवर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारा 10% है, कैल्शियम फॉस्फेट हमारा 85% है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड आयंस कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, क्लोरीन एक्सेट्रा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन। जस्ट रिमेंबर ऑल दिस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू नीड इट। Now here's the difference between osteoblast, osteocyte and the osteoclast. इमेच्योर डिवाइडिंग सेल को हम बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। पोजीशन है इसका आउटर एंड इनर पेरिफेरी में होगा। ऑस्टियोसाइट मतलब मेच्योर है और नॉन डिवाइडिंग सेल है, मेच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल। सिंगल ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होगा लैक्टोने में। कार्टिलेज में दोनों था, सिंगल भी था, ग्रुप में भी था, बट यहाँ पे सिंगल होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब हो गया मैक्रोफाजेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reabsorption of the bone, that is breakdown of bone to maintain blood calcium level. ये increase करते हैं मैट्रिक्स को for the growth. So this is our osteoclast. Here are the some important question. I'm just sharing this. Please go through this once. नाउ नेक्स्ट इज आवर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारा वो हमारा होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये हो गया हमारा स्केलेटल मसल्स, ये हो गया स्मूथ हो गया, एंड दिस वन इज कार्डियक मसल्स। ओके, तो हमारा जो पहला वाला ये कैसा होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, स्मूथ वाला स्पिंडल शेप होता है, एंड थर्ड कार्डियक वाला सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट जो हमारा स्केलेटल मसल्स है वो अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिक ब्रिज यहाँ पे एब्सेंट होंगे, गैप जंक्शन भी यहाँ पे एब्सेंट होंगे। हमारे स्मूथ मसल्स ये कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पिंडल एंड टैपरिंग एंड होते हैं। यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ पे एब्सेंट होंगे, ऑब्लिक ब्रिज यहाँ पे एब्सेंट होंगे, गैप जंक्शन यहाँ भी एब्सेंट होंगे। So these are the differences. And last one is our cardiac muscles, जिसमें कि ये branched होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। हेंस ये ब्रांच होने के वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे ऑब्लिक ब्रिज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंड गैप जंक्शन भी प्रेजेंट है। So this is the complete page, and these are the differences, and this page is very important. Please learn this. You can easily get an exam also, write the difference between all these three. Okay, so it's very important. स्केलेटल मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होते हैं, स्मूथ में भी एब्सेंट होंगे, बट दिस इज प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स। ओके, वॉलेंट्री होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, कार्डियक मसल्स हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं। ये हम हालांकि हम लोग को सबको पता होता है। कनेक्टिव टिश्यू विद स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होंगे कितनी टाइप के हैं, सिंगल, स्मूथ में और मल्टी यूनिट में। ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। मल्टी में क्या होगा, वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स में होंगे। ठीक है, ये इरेक्टोपाइलर फंच मसल्स ऑफ द स्किन, हेयर, आइरिस एंड सीलियरी मसल्स ऑफ द आई में मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होंगे। सो दिस इज आवर कंप्लीट मस्कुलर टिश्यू। And last part of this chapter is nervous tissue, that is ectodermal in origin, and except microglial cell it is mesodermal in origin. Microglial cell mesodermal है, बाकी सब ectodermal in origin है।
सो हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नर्व सेल एंड द ग्लियल सेल. यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें नंबर है 10⁻11 इन नंबर. इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स है. फंक्शन है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है. इट इज़ एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट है. सेल डिविजन यहाँ पे एब्सेंट है. ग्लियल सेल क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ द नर्वस टिश्यू. ग्लियल सेल सबसे इम्पॉर्टेंट है, 50% ऑफ द नर्वस टिश्यू को ये कंटेन करता है. उसके बाद यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है. सपोर्टिंग सेल्स है ऑफ द नर्व सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग, कवरिंग, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, रिपेयर एक्सेट्रा. एक्साइटेबिलिटी यहाँ पे एब्सेंट है. नॉन एक्साइटेबल है. सेल डिविजन प्रेजेंट है. So here it's the difference and it's very important. Please learn this. And I'm ending here only because our chapter is completed. Thank you everybody for liking, sharing and subscribing. Thank you everybody and stay tuned for the next part. And please let me know if you like this video. Please write in the comment section. Thank you everybody.